बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर फ़रा। आज की जो मेरी वीडियो है, ख़ासकर मेरा बनाने का मकसद ये था, एक तो अपने प्राइम मिनिस्टर का बहुत शुक्रिया अदा करना था कि उन्होंने बहुत बेहतरीन फ़ैसला लिया है कि वो लॉकडाउन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि गरीब मज़ीद भूखा मर जाएगा। अगर उसको कोरोना वायरस नहीं मारेगा तो वो भूख से मर जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ आप लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना था कि ये जो राशन, जो हमारी ज़रूरियात की चीज़ें लोग मुस्तहिक लोगों तक पहुंचा रहे हैं, उन तक नहीं जा रही हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी, आप लोग खुद फैसला करेंगे उस वीडियो को देख के कि क्या ये हो क्या रहा है। आप क्या अपना जो भी सामान दे रहे हैं वो सही लोगों तक पहुंच रहा है? एक माफिया जो रोज़ आके मुख्तलिफ जगहों पर खड़ा हो जाता है, जब वहाँ राशन आता है वो वहाँ से छीना झपटी भी करते हैं, वहाँ से ले जाते हैं और ले जाकर वो उसको बेच रहे हैं। जी हाँ, मैं ये बात किसी वसूख से एक सबूत के तौर पे कर रही हूँ। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ, ये वीडियो देखिए। जी, आप लोग बहुत से लोगों को राशन देते हैं और ये लोग राशन बेच देते हैं। अभी यहाँ पे वो देखें, टोपी वाला खड़ा हुआ लड़का। हाँ भाईजान, इधर यार, तुम्हें राशन मिला, तुमने बेचा क्यों इधर आगे? हाँ, जवाब दो। हाँ, तुमने अभी बेचा यहाँ पे आके मेरे सामने, बस रहे हो? हाँ मामा, बताओ क्या बता रहे हो दोस्त? ये यहाँ पे लाके बेच रहे हैं। देखो ये साहब भाईजान, इनको भी मिला, इन्होंने भी इधर आके इस दुकान पे बेचा मेरे सामने। ये रखा हुआ होगा यहाँ, वो रख दिया पीछे, वो देखें। इस तरह से भी लोग कर रहे हैं, अफसोस की बात है। अस्सलाम वालेकुम। ये देखें, ये सारे वही लोग हैं जो नौसरबाज, जो राशन के लिए अपनी औरतों को, बच्चों को लेकर डेली आ जाते हैं मोटरसाइकिलों पे, रिक्शों में और राशन जमा करते हैं। और ये देखें, ये सब बाइकों पे आए हुए हैं, अपनी अपनी बाइकों पे, रिक्शों पे आए हुए हैं और राशन का वेट कर रहे हैं। ये डेली यहीं जमा होते हैं सखी हसन पे और राशन लेके जाते हैं। और जो हमारे कराची के मकामी लोग हैं, वो बेचारे शर्म के मारे अपने घरों में मौजूद हैं। वाइट कॉलर फैमिलीज़ हैं, लोग हैं, उनको कोई बोलने वाला नहीं है, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। तो मैं आप सबसे यही अपील करूंगा कि काइंडली अपने इर्द गिर्द देखें, अपने रिश्तेदारों में देखें, अपने बिल्डिंग में देखें और अपने जानने वालों में देखें, मोहल्ले में देखें और उन तक राशन पहुंचाएं। इन नौसरबाज ठग लोगों से दूर रहें। जी, तो आपने ये वीडियो देखी, ये क्लिप्स देखी कि जगह जगह एक ग्रुप की शक्ल में ये लोग खड़े होते हैं, मोटरसाइकिलों पे अपनी ख़वातीन को लेकर और रिक्शों पे खड़े होते हैं ताकि रक्षा में वो सामान भरें और ले जाकर बेचें। और हमने आपको वो भी क्लिप दिखाया कि वो कहाँ ले जाकर बेचते हैं, दुकानों पे ले जाते हैं और जाकर बेचते हैं। वो मुस्तहिक लोग, जो सफ़ेद पोश लोग हैं, जो किसी से मांगना भी अपनी मौत समझते हैं, उनका हक मारा जा रहा है, उन तक ये चीज़ नहीं पहुँच पा रही है। तो खुदाया मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, पहले आप अपने करीब के लोग देखें, अपने रिश्तेदारों को देखें, अपने हमसायों को देखें, क्योंकि पड़ोसियों का हक सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद आप बाहर जाइए और बाहर जाके भी आप ये देखें कि क्या आप जो राशन, जो खाने पीने की चीज़ें, जो ज़रूरियात की चीज़ें हैं, वो सही लोगों के हाथों में दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। जगह जगह हमारे रेंजर्स के, पुलिस के कैंप्स लगे हैं या मुख्तलिफ लोगों ने कैंप्स लगाए हैं। प्लीज़ उनसे जाके रब्ता करें ताकि आपका जो अतिया है या आप जो मदद कर रहे हैं वो सही लोगों तक पहुंच सके। जी, एक और मालूमात मैं आप लोगों के साथ यहाँ शेयर करना चाहती हूँ कि जी, वो लोग जो घरों से बाहर जो नहीं जा पा रहे हैं, वो लोग इस स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और डॉक्टर्स के साथ रब्ता कर सकते हैं। वो उनके साथ अपने सिम्टम्स शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी कि जी, जो वो लोग किसी की मदद कर रहे हैं या मदद करना चाहते हैं, वो लोग लाजमी देख लें कि जो हमारे इस्लाम ने हमें हुक्म दिया कि आप अपने पड़ोसियों का हक अदा करें, अपने करीबी लोगों का हक अदा करें, और दीन भी यही कहता है कि दूसरों की मदद करें। दूसरों की मदद करने से आपका भला होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये मैसेज आपको पसंद आया होगा, मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपको एक नए टॉपिक के साथ दोबारा आपसे होगी मुलाकात। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अपनी मेज़बान डॉक्टर फ़रा को। अपना बहुत सा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।